गुड मॉर्निंग। बाकी सब आएगा। और 5 मिनट वेट कर लो। 5 मिनट वेट कर लो, बाकी सब आ जाए उसके बाद स्टार्ट करते।
सबको स्क्रीन देख रहा है? ठीक है, हम लोग अर्थ स्ट्रक्चर में कौन कौन सा पढ़े थे? कितना लेयर है? 3 लेयर था। 3 लेयर था, क्रस्ट था, उसके बाद नेक्स्ट था मेंटल और कोर था। तो इसका जो ओरिजिन, हम लोगों का जो अर्थ स्ट्रक्चर है सिलेबस में, उसका ओरिजिन कैसे हुआ, उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, हम लोगों ने आज यही पढ़ेंगे। इसका ओरिजिन कैसे हुआ, हम लोगों का जो अर्थ स्ट्रक्चर है कैसे प्रोसेस में बना हुआ है। तो बताओ, पहले हम लोगों का जो ओरिजिन है, ओरिजिनेशन कैसे बन सकता है, कोई किसी को आइडिया है? हमारा जो अर्थ है उसका ओरिजिन कैसे बन सकता है, प्रोसेस? किसी को कुछ आइडिया है कैसे हमारा अर्थ बना है, कैसे फॉर्मेशन हुआ है उसका? बता देते हैं। देखो, ओरिजिन, द अर्ली टेरेस्ट्रियल क्रस्ट अपीयर्स अप्रोक्सीमेटली 4.5 बिलियन ईयर्स एगो। मतलब हमारा जो अर्थ बना हुआ है 4.5 बिलियन ईयर्स एगो में हमारा इसका ओरिजिन हुआ है। आफ्टर द लेट स्टेज ऑफ द प्लेनेटरी एक्रीशन, the section describes the theory of the formation of the crust and discuss the origin of the oceanic and continental crust। तो crust हमने बताए थे, 2 टाइप्स होता है, ओशियानिक और एक होता है कॉन्टिनेंटल crust। ओशियानिक crust में क्या प्रेजेंट रहता है, याद है? ओशियानिक crust में क्या प्रेजेंट रहता है, कौन सा रॉक से बनता है ओशियानिक? ये जो ओशियानिक क्रस्ट है वो कौन सा रॉक प्रेजेंट है इसमें, कौन सा रॉक का कंपोजिशन हुआ है इसमें? पिछले क्लास में बताए थे। 2 टाइप्स ऑफ क्रस्ट होता है, एक ओशियानिक होता है और एक कॉन्टिनेंटल होता है। जो ओशियानिक क्रस्ट है वो ज्यादा थिनर होता है, डेंसर होता है, और इसमें जनरली बेसॉल्ट का कंपोजिशन मेनली रहता है। और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो होता है इसमें कौन सा रॉक प्रेजेंट होता है, ग्रेनाइट। और ये थिकर होता है, इसका जो क्रस्ट है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट लेस डेंसर थिकर होता है, मेनली कंपोज्ड ऑफ द ग्रेनाइट रॉक। तो देखो ओरिजिनेशन, तो इसमें हमारा 3 थियोरीज है। कौन कौन सा 3 थियोरीज है उसका नाम बता देते हैं। 3 थियोरीज से फॉलो किया है मॉडल, 3 मॉडल है, जिस मॉडल का हिसाब से बताया गया है हमारा जो अर्थ है कौन सा हमारे लिए पॉसिबल होता है। मतलब 3 मॉडल में हमने कौन सा मॉडल को ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं अर्थ फॉर्मेशन के लिए, अर्थ क्रस्ट का फॉर्मेशन के लिए 3 थियोरीज फॉलो किया गया है। फर्स्ट कौन सा थियोरीज है, फर्स्ट है इन होमोजेनियस और द हेटेरोजेनियस एक्रीशन। तो देखो ऑफ द अर्थ मॉडल, मतलब फर्स्ट जो हमारा जो थियोरीज है, फर्स्ट मॉडल है वो है मेरा इन होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस और हेटेरोजेनियस एक्रीशन ऑफ द अर्थ मॉडल। सेकंड क्या है, इम्पैक्ट मॉडल, और थर्ड है टेरेस्ट्रियल मॉडल। 3 मॉडल याद रहेगा। 3 मॉडल देखो ऐसे याद रखो, इन होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस एक्रीशन मॉडल, ये फर्स्ट है मेरा, फर्स्ट मॉडल है। इस मॉडल का क्या बताया गया है, हमारा जो अर्थ क्रस्ट है उसका कौन सा प्रोसेस में फॉर्मेशन हुआ है। 3 मॉडल का अलग अलग फॉर्मेशन दिया हुआ है, तो कौन सा हम लोगों ने ज्यादा इम्पोर्टेंस देंगे इस 3 मॉडल में, तो यही हम लोगों को आज एक्सप्लेनेशन करना है। तो फर्स्ट है इन होमोजेनियस और द हेटेरोजेनियस एक्रीशन मॉडल, सेकंड है इम्पैक्ट मॉडल, और थर्ड क्या है,
थर्ड है मेरा टेरेस्ट्रियल मॉडल, टेरेस्ट्रियल मॉडल। ठीक है, इस 3 मॉडल में कैसे हमारा अर्थ क्रस्ट फॉर्मेशन हुआ है। फर्स्ट देखो मेरा इन होमोजेनियस मॉडल। इन होमोजेनियस मॉडल में क्या बोला है, होमोजेनियस मॉडल और सो कॉल्ड द एक्रीशन मॉडल explain that the earth crust was formed during the accretion of the planet with lighter or volatile element forming a the thin layer on the primitive planet। समझ में आया कुछ? देखो और भी कोई आ रहा है, लोग ऐड कर लेती हूँ। So theories of the formation of the crust. There are the 3 main theories of the formation of the earth crust. First is inhomogeneous or the heterogeneous accretion of the earth model. Second impact model है। थर्ड मेरा टेरेस्ट्रियल मॉडल है। तो इन होमोजेनियस मॉडल में कैसे हमारा अर्थ क्रस्ट फॉर्मेशन हुआ है, उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है हम लोगों ने इस 3 मॉडल से जान पाएंगे। कैसे मेरा जो अर्थ क्रस्ट है वो कैसे मेरा फॉर्मेशन हुआ है, उसका ओरिजिन कैसे हुआ है। तो देखो the homogeneous model also called as the accretion model and explain that the earth crust was formed during the accretion of the planet with lighter volatile element forming a the thin layer on the primitive planet which become the crust। देखो volatile element में कौन कौन सा आता है, volatile element क्या किसको बोलते हैं? जब मेरा अर्थ का ग्रोथ हुआ है उस टाइम हमारा जो है वोलेटाइल एलिमेंट, जो लाइटर वोलेटाइल एलिमेंट उस जो प्लेनेट है ना, हमारा जो अर्थ प्लेनेट है उसका ऊपर थिन लेयर फॉर्मिंग किया है। तो क्या बोला है, इन द होमोजेनियस मॉडल आल्सो कॉल्ड द एक्रीशन मॉडल एक्सप्लेन दैट द अर्थ क्रस्ट वाज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द एक्रीशन ऑफ प्लैनेट। मतलब प्लैनेट का जब वृद्धि हुआ है जिसको बोलते हैं, मतलब जितना बड़े हो रहा है उस टाइम उस ड्यूरेशन में क्या हुआ, लाइटर वोलेटाइल एलिमेंट उसका ऊपर एक थिन लेयर फॉर्म किया है। ठीक है, तो क्या है, in the homogeneous model also called the accretion model and explain that the earth crust was formed during the accretion of the planet with a light volatile element forming a the thin layer on the primitive planet which become the crust। ठीक है, इस मॉडल में वो यही बोल रहा है कि क्रस्ट कैसे प्रोड्यूस हुआ है, जो थीन वोलेटाइल एलिमेंट है वो सब हमारा जो प्रिमिटिव प्लैनेट, मतलब जिसको हम लोग आदिम बोलते हैं, पुराना जो प्लैनेट है उसके ऊपर एक लेयर प्रोड्यूस करते गया, उसके बाद फॉर्मेशन होते गया क्रस्ट का फॉर्मेशन इसी प्रोसेस में होते गया। ठीक है, तो इन द होमोजेनियस मॉडल में कैसे हुआ, ड्यूरिंग द जब मेरा अर्थ का जो वृद्धि धीरे धीरे वो तो बड़ा होते जाता है, तो कैसे बड़ा हो, उसके ऊपर ना वोलेटाइल एलिमेंट एंड फॉर्मिंग ए थिन लेयर फॉर्म किया है। वोलेटाइल एलिमेंट में कौन कौन सा एलिमेंट आता है, जो वोलेटाइल एलिमेंट है, वोलेटाइल कौन कौन सा एलिमेंट आता है बताओ तो कोई, वोलेटाइल एलिमेंट कौन कौन सा है? देखो वोलेटाइल एलिमेंट में आता है नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, हाइड्रोजन, मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, उसके बाद वाटर
और भी अदर्स एलिमेंट रहता है, ठीक है। ये सब मेरा वोलेटाइल एलिमेंट। ये सब क्या करता है, हमारा जो अर्थ है, अर्थ का प्लेनेट के ऊपर एक थिन पतला सा लेयर प्रोड्यूस करता है। उसके बाद लेयर प्रोड्यूस करते करते मेरा जो अर्थ क्रस्ट है, उसके बाद वो फॉर्मेशन होता है, अर्थ क्रस्ट का फॉर्मेशन होता है। यही बोला है मॉडल में। और क्या बोला है इस मॉडल में, इस और भी बोला है, द मॉडल सजेस्ट दैट द नॉन volatile element can only may be found in the mantle. However, this is the not true. जो मेरा नॉन volatile एलिमेंट होता है, इस मॉडल में बोला गया है, जो मेरा मेंटल में प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। बस ये सच नहीं है, मतलब नॉन वोलेटाइल एलिमेंट जो होता है यूरेनियम, थोरियम, जनरली अर्थ क्रस्ट में हम लोगों को दिखाई गया है। इसीलिए इस मॉडल जो हाईली अनलाइकली है, ठीक है, इज मेकिंग द थ्योरी हाईली अनलाइकली। क्यों, इसने बोला है नॉन वोलेटाइल एलिमेंट जो है वो मेरा मेंटल में प्रेजेंट रहेगा, क्रस्ट में नहीं प्रेजेंट रहेगा। जैसे नॉन वोलेटाइल एलिमेंट में क्या आता है, यूरेनियम आता है, थोरियम आता है, बट ये जो है नॉन वोलेटाइल एलिमेंट वो मेरा अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट रहता है, मेंटल में नहीं प्रेजेंट रहता है। इसी वजह से जो दिस थ्योरी हाईली द अनलाइकली है, ठीक है। इतना समझ में आया सबको? उसको नेक्स्ट में जाएंगे। विनय, दीपक, ऋषिकेश, समझ में आया सबको? और चलना, ठीक है। तो ये मेरा क्या हुआ, इनहोमोजेनियस मॉडल। देखो कैसे शॉर्ट फॉर्म में तुम लोग याद रखोगे, हम बता देते हैं। और भी कोई आ रहा है अभी, ऐड कर देती हूँ। देखो फर्स्ट है मेरा इनहोमोजेनियस मॉडल, पर इरेज कर लेती हूँ। तो फर्स्ट है मेरा इनहोमोजेनियस मॉडल। तो इनहोमोजेनियस मॉडल में क्या बोला है हमने शॉर्ट में बता देती हूँ। जब मेरा अर्थ क्रस्ट जब धीरे धीरे अर्थ तो बड़ा होता है ना, क्रस्ट जब कैसे प्रोड्यूस हुआ, धीरे धीरे लोअर लेयर उसको पुल्ड होके हार्ड होके, उसके बाद धीरे धीरे मेरा क्रस्ट प्रोड्यूस हुआ। मेंटल पहले ठंड, मेंटल में क्या रहता है, मैग्मा रहता है, तो धीरे धीरे ठंडा होते 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 अर्थ क्रस्ट प्रोड्यूस होता है। बट ये जो होमोजीनियस मॉडल में क्या बोला है, जब मेरा अर्थ क्रस्ट का इन क्रिएशन होता है, तब क्या होता है, उसमें लाइटर एंड वोलेटाइल एलिमेंट जो होता है वो मेरा प्लेनेट का ऊपर, मतलब जो पुराना वाला जो प्लेनेट है जो स्टार्टिंग हो रहा है, उसके ऊपर एक थोड़ा सा थिन लेयर प्रोड्यूस करता है, जो हायर एंड द वोलेटाइल एलिमेंट फॉर्मिंग ए थिन लेयर ऑन द प्रिमिटिव प्लेनेट। और इस प्रोसेस में मेरा क्रस्ट प्रोड्यूस होता है, व्हिच बिकम ए द क्रस्ट, ठीक है। और क्या बोला इस मॉडल में, इस मॉडल बोला जो मेरा ये तो हो गया वोलेटाइल एलिमेंट प्रिमिटिव प्लेनेट जो होता है उसके ऊपर एक थिन लेयर प्रोड्यूस करते हैं। बट नॉन वोलेटाइल एलिमेंट कहाँ रहता है, तो नॉन वोलेटाइल एलिमेंट इस मॉडल ने बताया है कि नॉन वोलेटाइल एलिमेंट मेरा मेंटल में रहेगा। जैसे होता है क्रस्ट होता है, पहले क्या आता है, क्रस्ट आता है, उसके बाद मेंटल आता है, उसके बाद मेरा कोर आता है। तो जो मेंटल में प्रेजेंट रहेगा, इसने बोला है जो मेरा नॉन वोलेटाइल एलिमेंट वो मेरा मेंटल में प्रेजेंट रहेगा, बट इसका बातें सच नहीं है। मेरा जो नॉन वोलेटाइल एलिमेंट जो यूरेनियम होता है, थोरियम होता है, वो मेरा अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट रहता है। तो इसी वजह से इसका जो थ्योरी है ये हाईली अनलाइकली है, ठीक है। इसीलिए इस थ्योरी को हम लोग फॉलो नहीं करेंगे। उसके बाद सेकंड आता है मेरा इम्पैक्ट मॉडल। तो देखो नेक्स्ट आता है मेरा, देखो इनहोमोजेनियस मॉडल सबको तो समझ में आ गया है। उसके बाद नेक्स्ट आता है मेरा इम्पैक्ट मॉडल। तो इम्पैक्ट मॉडल में क्या बोला है, इम्पैक्ट मॉडल में देखो सजेस्ट दैट द एस्टेरॉयड, अच्छा एस्टेरॉयड क्या होता है,
कोई बता सकता है एस्टेरॉइड? क्या क्या होता है? हम्म देखो, एस्टेरॉइड क्या होता है? हमारा जो पृथ्वी क्या है? अर्थ क्या है? एक ग्रह है। ग्रह समझते हो ना? प्लेनेट। तो उस प्लेनेट के वजह से उस प्लेनेट का चार पास भी आसपास भी और भी बहुत सारा प्लेनेट होगा। जैसे हमारा जो अर्थ है, अर्थ के साइड में भी घूम रहा है, ऐसा भी प्लेनेट होगा। उसका आसपास थोड़ा सा डिस्टेंस में घूम रहा है, वो भी एक प्लेनेट होगा। तो वो जो छोटा छोटा जो प्लेनेट होता है ना, इसी को बोलते हैं एस्टेरॉइड, जिसको हम लोग ग्रह बोलते हैं। ग्रह, तो उसको हम लोग बोलते हैं एस्टेरॉइड। तो क्या होता है, देखो इम्पैक्ट मॉडल में क्या बोला है, सजेस्ट दैट द एस्टेरॉइड एंड द अदर ऑब्जेक्ट्स दैट इम्पैक्टेड द अर्थ मेल्टेड एंड फॉर्म द क्रस्ट। जब देखो ये क्या बोला है, जो मेरा एस्टेरॉइड होता है, अदर जो ग्रह प्लेनेट होता है, वो क्या करता है ना, ये ना अर्थ का अंदर ना घुस के उसके बाद उसके मतलब क्या बोलते हैं, मेल्टेड मेल्टेड होके उसके बाद फॉर्म करता है, क्रास्ट का फॉर्मेशन करता है। मतलब अदर्स जो प्लेनेट होता है, एस्टेरॉइड जिसको बोल रहा है, वो मेरा अर्थ का आसपास में प्रभावित करके, जिसको प्रभावित बोला जाता है एस्टेरॉइड, इम्पैक्टेड द अर्थ मेल्टेड एंड द फॉर्म द क्रास्ट। मतलब वो मेल्टेड होके अर्थ के ऊपर क्रास्ट बनाता है, ठंडा होके धीरे धीरे। नहीं बोल रहा है, इम्पैक्ट मॉडल सजेस्ट दैट द एस्टेरॉइड एंड द अदर ऑब्जेक्ट्स दैट इम्पैक्टेड द अर्थ मेथड एंड फॉर्म द crust. The oceanic crust which is mainly composed of the basalt, जो बताए थे पिछले क्लास में, जो oceanic crust होता है उसमें generally basalt composed रहता है। तो oceanic crust which is mainly the composed of the basalt and could have been formed by the basalt asteroid। तो इसको इरेज कर देते। The impact model क्या होता है? Impact model the suggests that the asteroid and the other objects that impact the earth melted and form the crust. The oceanic crust, which is mainly composed of the basalt and could have been formed by a basalt asteroid. जो oceanic crust है वो मेरा generally बेसॉल्ट का होता है एंड ये फॉर्म करता है। फॉर्म किससे फॉर्मेशन होता है इसका? बेसॉल्ट एस्टेरॉइड से फॉर्मेशन होता है। तो जनरली ऑफ द basalt asteroid. And how about the from the observation of the moon? Basalt found in the lunar marea were not due to and the asteroid collision। ठीक है, एस्टेरॉइड कॉलिजन मतलब बेसल्ट जो है, बेसल्ट जो ऑब्जर्व किया है वो जनरली मेरा मून में दिखा दिया है, मतलब मून में फाउंड किया गया है, मून में प्रेजेंट रहता है जो बेसल्ट है। और एक मेरा जो प्लैनेट एक दूसरा के साथ जो संघर्ष जिसको बोला जाता है उससे प्रोड्यूस नहीं हुआ है, बेसल्ट जो है इस मॉडल में बोला गया है। और क्या बोला? फर्दर मोर द नंबर ऑफ बेसल्ट प्रोड्यूस फ्रॉम एन द इम्पैक्ट इवेंट वाज टू द इन ये was to insignificance to form the crust। अच्छा, इन ये जो इम्पैक्ट इवेंट है क्या होता है? इम्पैक्ट इवेंट देखो क्या बोला था, नंबर ऑफ द बेसल्ट, मतलब बेसल्ट मेरा इम्पैक्ट इवेंट से प्रोड्यूस हुआ है ये बोल रहा है। द नंबर ऑफ द बेसल्ट प्रोड्यूस फ्रॉम द इम्पैक्ट इवेंट वाज टू द इनसिग्निफिकेंस टू फॉर्म द क्रस्ट। अच्छा, ये इम्पैक्ट इवेंट क्या होता है?
अच्छा बता देते, इसको कंप्लीट कर लेते। इन द एडिशन ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द इम्पैक्ट इवेंट ऑन द अर्थ हैपेंड आफ्टर द ओशियनिक क्रस्ट वेयर द फाउंड देयरफॉर द थ्योरी इज अनलाइकली द एज वेल। तो इसमें और भी क्या बोला है, मेजोरिटी ऑफ द इम्पैक्ट इवेंट से द अर्थ हैपेंड आफ्टर द ओशियनिक क्रस्ट वेयर द formed इसमें in the addition of the majority of the impact event on the earth happened after the जो impact event हुआ generally इसमें बोला है जो ओशियनिक क्रस्ट का फॉर्मेशन का बाद हुआ है, जो ज्यादा मेजोरिटी जो इम्पैक्ट इवेंट हुआ है अर्थ का वो मेरा ओशियनिक क्रस्ट का फॉर्मेशन के बाद हुआ है, इसीलिए इस थ्योरी को हम लोग पसंद नहीं करेंगे। द थ्योरी इज ऑल्सो अनलाइकली एज वेल। ठीक है, मतलब इसमें क्या बोला है स्टार्टिंग से, इम्पैक्ट इवेंट क्या होता है वो जान लो। अच्छा इम्पैक्ट इवेंट किसी को कोई आइडिया है इम्पैक्ट इवेंट क्या होता है? अच्छा रुको, उसका पिक दिखा रहा है और वीडियो भी दिखा रहा है। इससे कुछ पता चल रहा है, कुछ आइडिया हो रहा है? देखो इम्पैक्ट इवेंट क्या होता है ना, जब मेरा जो अर्थ है ना उसके ऊपर जब कोई अदर्स प्लेनेट आके जब अटैक करता है, इम्पैक्ट इवेंट क्या होता है ना, इम्पैक्ट इवेंट जब कोई अदर जो एस्टेरॉयड जिसको बोलते हैं किंवा प्लेनेट होता है, जब मेरा अर्थ का अंदर जब अटैक करता है मतलब डायरेक्ट अर्थ का अंदर घुस जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं इम्पैक्ट इवेंट। तो इम्पैक्ट इवेंट क्या होता है इसका नोट कर देते हैं, रुको। इम्पैक्ट event. Impact event is a collision between astronomical objects causing measurable effect। ठीक है, इसको नोट कर लो इम्पैक्ट इवेंट। उसके बाद इसका वीडियो दिखाते हैं, उसके बाद इस मॉडल को समझ में अच्छे से आ जाएगा। इम्पैक्ट मॉडल क्या बोल रहे हैं, देखो इम्पैक्ट मॉडल जब कोई अदर जो एस्ट्रॉयड होता है प्लेनेट होता है, जब हमारा अर्थ के अंदर जब घुस जाता है, इसकी वजह से जो संघर्ष होता है उसी को हम लोग बोलते हैं इम्पैक्ट इवेंट। इम्पैक्ट इवेंट इज द कॉलिशन बिटवीन द एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट कॉजिंग द मेजरेबल इफेक्ट। ठीक है, इसका वीडियो दिखाते हैं। अच्छा तुम लोग नोट कर लो उसको बता। यूट्यूब वीडियो दिखा रहा है।
ऐसे इम्पैक्ट इवेंट सबको समझ में आया? वीडियो देखे हो सबको? वीडियो से समझ में आया? रुक गया था बीच में, चला नहीं है? अच्छा रुको रुको, एक मिनट, हमने फिर से शेयर कर रहे हैं, बताना। दिख रहा है सबको? अच्छा वीडियो देख रहा है सबको? विनय देख रहा है कि नहीं देख रहा है? स्क्रीन शो देख रहा है? स्क्रीन देख रहा है सबको? हेलो, देख रहा है सबको? हेलो, देख रहा था वीडियो, अभी जो ऑन किए? नहीं चल रहा है? अच्छा रुको एक मिनट। स्क्रीन शो हो रहा है? हेलो, अभी भी नहीं चल रहा है क्या? अच्छा ठीक है छोड़ो, हम इसको ना लिंक दे देंगे, इसका हमने तब समझा दे थ्योरी, ठीक है? इसका लिंक दे देंगे हम। और 2 मेथड बाकी है ना। तो देखो इम्पैक्ट मेथड में क्या बोला है, impact method that suggests that the asteroids and other objects that impacted earth and melted and formed the earth crust, मतलब जो अदर्स जो एस्ट्रॉइड होता है किंवा अदर्स प्लैनेट होता है वो मेरा अर्थ के अंदर इम्पैक्ट होके उसके बाद मेल्टेड होता है, उसके बाद क्रस्ट फॉर्म करता है, ये बोल रहा है। द ओशियनिक क्रस्ट व्हिच इज मेनली कंपोज्ड ऑफ द बेसल्ट जो बताए थे and could have been the formed by the basalt asteroid से formed होता है and impacted the earth, however from the observation of the moon the basalt found in the lunar area and were not due to an asteroid collision, ठीक है? बेसल्ट एस्टेरॉइड कॉलिशन से प्रोड्यूस नहीं होता है। फर्दरमोर द नंबर ऑफ द बेसल्ट प्रोड्यूस फ्रॉम एन द इम्पैक्ट इवेंट, जनरली इम्पैक्ट इवेंट से बेसल्ट का प्रोड्यूस होता है, क्योंकि होता है वहाँ पे ज्यादा तुम्हारा अलग जो एस्टेरॉइड मेरा प्लेनेट के अंदर जब आता है, जब ज्यादा परसेंटेज जब मैग्मा प्रोड्यूस होता है, मैग्मा ओशन बनाता है, इसी वजह से वो जब धीरे 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 कूलिंग होकर ठंडा होता है ना, तब मेरा बेसल्ट रॉक प्रोड्यूस होता है। तो फर्दर होता है इसलिए बोल रहा है नंबर ऑफ द बेसल्ट प्रोड्यूस फ्रॉम एन द इम्पैक्ट इवेंट वाज टू द इनसिग्निफिकेंट टू फॉर्म द क्रस्ट।
The basalt asteroid, however, the form at the observation of the moon, basalt formed in the lunar media and were not due to the asteroid collision. Furthermore, the number of basalt produced from the impact event was too insignificant to form the crust. In addition, the majority of the impact event on the earth happened after the oceanic crust were formed. जब मेरा oceanic crust form होने के बाद generally ज़्यादा percentage of impact event हुआ है अर्थ का ऊपर। ओशियानिक अर्थ फॉर्म होने के बाद, ओशियानिक क्रस्ट फॉर्म होने के बाद ही ज्यादा परसेंटेज ऑफ द इम्पैक्ट इवेंट अर्थ के ऊपर हुआ गया है। इस मेथड में बोला है, बस ये मेरा मतलब ये थ्योरी मेरा सपोर्ट नहीं कर रहा है। देयरफॉर दिस थ्योरी इज आल्सो द अनलाइकली एज वेल। ठीक है, इतना समझ में आया इम्पैक्ट मॉडल। अच्छा, हमने शॉर्ट में बता देते। देखो इम्पैक्ट मॉडल में क्या होता है, जब आदर्श कोई एस्ट्रॉयड होता है ना, जब मेरा अर्थ के ऊपर इम्पैक्ट होता है तब वो मेल्टेड होगा, मेल्टेड होके मेरा क्रस्ट फॉर्मेशन करता है, तो ये इम्पैक्ट मॉडल में बोला है। और क्या बोला है, जो मेरा ओशियानिक क्रस्ट होता है जनरली इसमें बेसॉल्ट प्रेजेंट रहता है। और उसके बाद क्या है, जो मून जो होता है, मतलब चांद जिसको बोलते हैं, चांद में भी बेसॉल्ट का प्रेजेंट रहना ये भी प्रूव हुआ है, बेसॉल्ट प्रोड्यूस होता है। और बेसॉल्ट क्या बोला, बेसॉल्ट मेरा एस्ट्रॉयड कॉलिशन से प्रोड्यूस नहीं हुआ है, इसमें बोला गया है इस मॉडल में। जो बेसॉल्ट है वो मेरा एस्ट्रॉयड कॉलिशन जो होता है ना, एक प्लेनेट डायरेक्ट प्लेनेट के अंदर जब संघर्ष होता है, एस्ट्रॉयड कॉलिशन जिसको बोलते हैं, उससे हिसाब से बेसॉल्ट उस तरीका से प्रोड्यूस नहीं हुआ है। और बेसॉल्ट कैसे प्रोड्यूस हुआ है, बेसॉल्ट मेरा इम्पैक्ट इवेंट से, मतलब इम्पैक्ट इवेंट तो पता है, इम्पैक्ट इवेंट से मेरा बेसॉल्ट का प्रोडक्शन हुआ है, प्रोड्यूस हुआ है। तो और क्या बोला है, मेजोरिटी ऑफ द इम्पैक्ट इवेंट जो हुआ है वो मेरा ओशियानिक क्रस्ट फॉर्म होने के बाद हुआ है। जो मेरा अर्थ के ऊपर इम्पैक्ट जितना इवेंट हुआ है, मेजोरिटी ज्यादा परसेंटेज ऑफ इम्पैक्ट इवेंट अर्थ के ऊपर ओशियानिक क्रस्ट फॉर्म होने के बाद हुआ है। इसी वजह से ये जो बोला है ओशियानिक क्रस्ट फॉर्म होने के बाद इम्पैक्ट इवेंट हुआ है, इसका पहले भी हुआ है ज्यादा परसेंटेज। तो इसी वजह से इस थ्योरी को अनलाइकली बोला जा रहा है। देयरफॉर दिस थ्योरी इज आल्सो अनलाइकली एज वेल है। नेक्स्ट होता है मेरा टेरेस्ट्रियल मॉडल। नेक्स्ट है टेरेस्ट्रियल मॉडल, यही मेरा फॉलो करता है कैसे फॉर्मेशन हुआ है। टेरेस्ट्रियल मॉडल को मोस्ट लाइकली माना जाता है। टेरेस्ट्रियल जो मॉडल है, इस तीनों मॉडल में टेरेस्ट्रियल मॉडल को मोस्ट लाइकली माना जाता है अर्थ क्रस्ट फॉर्मेशन के लिए। तो देखो टेरेस्ट्रियल मॉडल में क्या बोल रहा है, is the most likely explanation on the formation of the earth crust. The model explained that the crustal origin of the earth was due to its the internal processes. After the late accretion of the earth, heat retained by the earth resulted in the complete melting of the upper mantle which formed the magma ocean that covered the surface of the earth. देखो इसको अच्छे से समझो। जो क्या बोला है ना, इसमें जब हमारा जो अर्थ का जब एक्रीडेशन होता है, एक्रीशन होता है, जब मेरा अर्थ का जब एक्रीशन होता है, मतलब धीरे धीरे वो बढ़ता है, तो उसके जब उस टाइम मेरा जो अर्थ है ना, अर्थ ज्यादा परसेंटेज ऑफ द हीट रिटेन करता है। इस हीट रिटेन की वजह से मेरा जो अपर मेंटल है उस पोर्शन में ज्यादा मेल्टिंग होता है। जो मैग्मा होता है ना अपर मेंटल में प्रेजेंट रहता है, वो ज्यादा कंप्लीटली मेल्टिंग हो जाता है। इस मेल्टिंग की वजह से एक मैग्मा ओशन प्रोड्यूस करता है। जब मेरा मैग्मा मेल्टिंग हो जाता है, एक मैग्मा ओशन प्रोड्यूस होता है, जिसको ये जो मैग्मा जो ओशन है वो मेरा अर्थ को कवर करके रखता है। उसके बाद जब अर्थ जब ठंडा हो जाएगा, तब वो धीरे धीरे जो मैग्मा ओशन है ना, वो क्रिस्टलाइज होके क्रस्ट प्रोड्यूस करेगा। इतना समझ में आया सबको टेरेस्ट्रियल मॉडल? अच्छा धीरे धीरे बोले। देखो टेरेस्ट्रियल जो मॉडल है, सुनाई नहीं दे रहा है? अच्छा ठीक है, धीरे धीरे बोल रहा है। और भी कोई आया है, उसको ऐड कर लेती हूँ।
देखो टेरेस्ट्रियल मॉडल में क्या बोला है, जो टेरेस्ट्रियल मॉडल है वो जो मेरा अर्थ क्रस्ट को जो फॉर्मेशन होता है वो कैसे फॉर्मेशन करता है टेरेस्ट्रियल मॉडल में बोला है। तो कैसे फॉर्मेशन होता है, तो मेरा जो अर्थ क्रस्ट होता है ना, हाँ, जो मेरा अर्थ क्रस्ट का जब एक्रीशन होता है, एक्रीशन तो समझते हो ना, जब धीरे धीरे जो मेरा जब अर्थ तो बढ़ते रहता है, तो अर्थ का जो एक्रीशन होता है ना उस टाइम ना अर्थ ना ज्यादा परसेंटेज ऑफ हीट को रिटेन करता है। जब हीट रिटेन हुआ तब क्या होगा, जो मेरा अपर जो क्रस्ट के नीचे में क्या रहता है, मेंटल रहता है, जो अपर मेंटल में मैग्मा प्रेजेंट रहता है वो क्या करेगा, कंप्लीटली मेल्टिंग हो जाएगा। जो मैग्मा कंप्लीटली मेल्टिंग हो जाएगा अपर मेंटल में। जब वो मेल्टिंग हो गया, होने के बाद क्या होता है ना, वो जो मैग्मा एक ओशन प्रोड्यूस करता है, मतलब एक मैग्मा का ओशन, मतलब जैसे पानी का तुम तो ओशन देखे हो, ऐसे मैग्मा रहता है, जैसे ओशन में वाटर रहता है ऐसे ओशन में मैग्मा रहेगा प्रेजेंट। तो एक मैग्मा का ओशन फॉर्म करेगा। जब जो मैग्मा का जो ओशन फॉर्म हुआ उसके बाद क्या होगा ना, वो मेरा अर्थ सरफेस को कवर कर देगा। वो जो मैग्मा का जो ओशन है वो मेरा अर्थ जो सरफेस है उसको कवर कर देगा। जब कवर हो गया तो अर्थ धीरे धीरे ठंडा होगा, धीरे धीरे वो टेम्परेचर लूज करेगा। जब ठंडा होगा तब वो जो मैग्मा है ना वो क्रिस्टलाइज होके क्रस्ट प्रोड्यूस करेगा। इतना समझ में आया? चलो ठीक है। तो देखो इतना दूर हो गया, जो मेरा अर्थ क्रस्ट प्रोड्यूस करेगा मैग्मा से, हाँ धीरे धीरे करके वो क्रस्ट प्रोड्यूस। उसके बाद देखो अनदर पॉसिबल एक्सप्लेनेशन वाज दैट द मेल्टेड अपर मेंटल रोज ऑफ द सरफेस टू द फॉर्म द क्रस्ट। जैसे अपर मेंटल भी धीरे धीरे राइज होके वो भी क्रस्ट प्रोड्यूस कर सकता है, फॉर्म द सरफेस ऑफ द क्रस्ट, सरफेस का प्रोड्यूस कर सकते हैं। जो अपर मेंटल जो है ना धीरे धीरे जब उसका जो मैग्मा है वो जब कूलिंग होगा धीरे धीरे उसका हार्ड होते जाएगा टेम्परेचर के कूलिंग के साथ, तो वो भी क्रस्ट प्रोड्यूस कर सकता है, ये भी इस मॉडल में बोला है। और क्या बोला है, द टेरेस्ट्रियल मॉडल इज द मोस्ट लाइकली एक्सप्लेनेशन एज द मैग्मा ओशन कुड एक्सप्लेन the more properties of the earth crust. The uniform composition of the crust could be formed by the homogeneous magma ocean. ये वाला देखो, जो यूनिफॉर्म जो कंपोजिशन होगा क्रस्ट का वो कहाँ से फॉर्मेशन होगा, होमोजीनियस मैग्मा ओशन से। और जो लेयर कंपोजिशन ऑफ द अर्थ क्रस्ट होगा वो कहाँ से फॉर्मिंग होगा, कूलिंग ऑफ द मैग्मा ओशन ओवर टाइम। ठीक है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन ऑफ द क्रस्ट का जो यूनिफॉर्म कंपोजिशन रहता है वो फॉर्मेशन होता है होमोजीनियस मैग्मा ओशन से, और लेयर कंपोजिशन ऑफ द अर्थ क्रस्ट में बी ड्यू टू द कूलिंग ऑफ मैग्मा ओशन ओवर टाइम। So this terrestrial model most likely explains the formation of the earth crust. इसलिए एक टेरेस्ट्रियल मॉडल इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो बताया है ना इसका ज्यादा परसेंटेज सही हुआ है। ये जो मॉडल है जनरली अर्थ क्रस्ट का फॉर्मेशन कैसे हुआ है ये एक्सप्लेन किया गया है इस मॉडल में, और जनरली ज्यादा परसेंटेज इसका सही बोला है, इसी वजह से इस मॉडल को प्रेफर किया गया है। तो और एक बार बता देती हूँ, जो टेरेस्ट्रियल मॉडल है, देखो टेरेस्ट्रियल मॉडल में क्या बोला है, टेरेस्ट्रियल मॉडल बोला है जो मेरा अर्थ क्रस्ट होता है ना, अर्थ का क्रस्ट कैसे प्रोड्यूस होता है। तो जब मेरा अर्थ का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ है, मतलब उसका धीरे धीरे बढ़ते जाएगा अर्थ। जब फॉर्मेशन स्टार्टिंग जब स्टार्ट हुआ है वो क्या किया ना, अर्थ ना अपने अंदर से हीट को रिटर्न किया है। जब हीट रिटर्न हुआ तब क्या हुआ, अपर जो मेंटल होता है ना, जो अर्थ के क्रस्ट के नीचे में मेंटल रहता है, वो जो मेंटल है, मेंटल में मैग्मा रहता है, वो मैग्मा कंप्लीटली मेल्टिंग हो जाता है जब अर्थ ने हीट को रिटेन करता है। जब रिटेन किया अपर जो मेंटल में जो मैग्मा है वो मेल्टिंग हो गया। जब मेल्टिंग हो गया वो मैग्मा का ओशन प्रोड्यूस कर देगा, फॉर्म कर देगा मैग्मा का ओशन, जैसे पानी का ओशन होता है देखे होंगे ना, जैसे बे ऑफ बंगाल हो गया, अरब सागर हो गया, जैसे पानी का ओशन है ना, जब मैग्मा का ओशन उसने प्रोड्यूस किया है। तो मैग्मा का जब ओशन फॉर्म्ड हुआ है वो क्या करेगा ना, वो अर्थ को पूरा का पूरा सरफेस को कवर अप कर देगा। जब अर्थ को कवर अप कर दिया वो अर्थ क्या करेगा, धीरे धीरे ठंडा होते जाएगा। तो कूलिंग से वो धीरे ठंडा होते जाएगा। तो ठंडा होते होते वो जो मैग्मा का जो ओशन है ना वो क्रिस्टलाइज होके क्रस्ट में
फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद और क्या बोला है टेरेस्ट्रियल मॉडल में, वो जो यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है क्रस्ट का, वो कैसे फॉर्मेशन होता है, बाय द होमोजेनियस मैग्मा ओशन से। होमोजेनियस मैग्मा ओशन से यूनिफॉर्म कंपोजिशन ऑफ द क्रस्ट फॉर्म होता है, और लेयर कंपोजिशन ऑफ द अर्थ क्रस्ट मे बी ड्यू टू द कूलिंग ऑफ द मैग्मा ओशन ओवर टाइम। Thus, the terrestrial model most likely explain the formation of the earth crust। समझ में आया सबको टेरेस्ट्रियल मॉडल? दीक्षा, उमा, त्रिशा, तो 3 मॉडल हमारा हो गया है। ठीक है, ये तीनों मॉडल इम्पोर्टेंट है। तुम लोगों को तो लगता है आज से लैब भी स्टार्ट होगा ना? आज से लैब भी तो स्टार्ट हो रहा है ना, मंडे से। अच्छा चलो ठीक है, हमने लैब तो एक ही है तुम लोगों का, ऑफलाइन वाला। इसका सिलेबस में दे दिए तो थे सबको, स्ट्रक्चरल जियोलॉजी का नहीं मिला। तो ठीक है, बाद में दे देंगे। आप चलिए इसका नहीं करते, क्लोज करते हैं। अभी और भी पढ़ना है क्या तुम लोगों को? एक तो वीडियो का लिंक दे देंगे तुम लोगों का, गूगल क्लासरूम में इम्पैक्ट इवेंट का, कैसे इम्पैक्ट इवेंट होता है, यूट्यूब का एक लिंक, वो अलग बात देख लेना। और नोट को हमने अपलोड कर देती हूँ। ठीक है, रुको अटेंडेंस ले लेती हूँ। ऐसे फरवरी मार्च में हुआ था उस बार, पता नहीं तुम लोगों का नहीं होगा, कौन बोला? हमको तो लगता है तुम लोगों को ऑफलाइन। अच्छा तुम बोल रहे हो, तब तो नहीं होगा। ऑनलाइन पे भी कर देना चाहिए, जैसे तुम लोग रूम पे बैठ कर आराम से एग्जाम दे दोगे, वही कर देना चाहिए प्रोसेस। प्रोजेक्ट वाला तुम लोग का ग्रुप डिवीजन हो गया? अच्छा, तो ग्रुप डिवीजन होगा उसके बाद ही स्टार्ट होगा। चलो ठीक है, तब क्लोज करती हूँ। वेलकम।